अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान का दिल भी अजब मतवाला होता है। कभी कभी तो ये अपने कीमती रिश्तों को भी ठुकरा कर मनमानी कर जाता है। कुछ इस तरह मचलता है कि जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं और घर से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों को उम्र भर के बिन बांस का दुख झेलना पड़ जाता है। ऐसे ही मायदा का दिल मचला, अपना घर भी बर्बाद किया और हमको भी। मायदा मेरी भाभी का नाम था। उसको भाईजान आसम ने पहली बार एक कज़न की शादी में देखा था। ये लोग दुल्हा के वालिद के जानने वाले थे, तभी शादी में मदऊ कर लिया था। हसन साहब के साथ ताया अब्बू की पुरानी जान पहचान थी, यूं कहना चाहिए दोस्ती का रिश्ता था। मायदा हसन साहब की बेटी थी जो शादी में बहुत बन ठन कर आई थी और दुल्हा की बहनों के साथ उड़ी उड़ी फिरती थी। जाने कौन सी घड़ी थी कि मेरे बड़े भाई आसिम की उस रंगीन तितली पर नजर पड़ गई और वो उसके ज़ाहिरी हुस्न पर मर मिटे। घर आकर वालिदा को मजबूर किया कि मुझे मायदा से शादी करनी है, लिहाजा हसन साहब के घर मायदा का रिश्ता मांगने जाइए। मेरे वालदैन की उस फैमिली से बिल्कुल भी जान पहचान ना थी। अम्मी ने मायदा को शायद गौर से देखा भी ना था। उनको तो उस लड़की की सूरत याद ही ना रही थी, क्योंकि शादी के घर में 20 लड़कियां एक से एक सज संवर कर आई थीं। ताहम मुझे वो याद रह गई क्योंकि सलमा ने मुझसे उसका तारुफ करा दिया था। वो मेहंदी वाले दिन सब्ज लहंगा पहन कर आई थी, सुर्ख कुर्ती और सब्ज दुपट्टा जिस पर मुनफरिद किस्म का सलमे दबके का नफीस काम था। उसके फाखराना लिबास और बेनियाजाना अंदाज से लगता था कि वो किसी अमीर घराने की नूरे नज़र है। भाईजान के दिल पर उसकी तस्वीर कुछ इस तरह नक्श हो गई थी कि उन्होंने अम्मी से कह दिया, जिस तरह भी बन पड़े आप हसन साहब के घर जाने की सबील निकालिए, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब्बू चाहते थे कि ताया की लड़की माहिरा से आसिम भाई का रिश्ता हो जाए, यही ताया ताई भी चाहते थे। तभी वालिदा से बन नहीं पड़ा कि वालिद साहब से मद्दुआ बयान करके हसन साहब के घर रिश्ते की बात करने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर एक रिश्ते की फूफी की उस घराने से जान पहचान निकल आई। उन्होंने हामी भर ली। खालिदा फुप्पो एक रोज़ हमारे घर आईं और मंजले भाई वजाहत से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो। हसन साहब का घर तो मैं जानती हूँ कि उनकी बीवी से अच्छी जान पहचान है, लेकिन मसला ये है कि मुझको उनके घर तक ले जाने वाला कोई नहीं। वालिदा ने मुझको वजाहत भाई के साथ कर दिया कि पहले पहल तुम दोनों जाओ और लड़की वालों का घर रहन सहन देख कर आओ, मैं बाद को जाऊंगी। आलीशान साफ सुथरा घर था। मायदा की वालिदा बड़ी इखलाक वाली थी। खुद मायदा भी मेहमान नवाज और खुश मिजाज थी। ये लोग ऐसे स्वभाव से मिले कि बस दिल मोह लिया। मायदा में बनावट नाम को न थी, लगी लिपटी बगैर साफ बात करती। उसने मुझसे सरगोशी में पूछा, तुम लोगों के आने का सबब? खटका मेरे दिल में हो गया है कि कहीं मेरा रिश्ता तो देखने नहीं आए हो। उसने ऐसी सीधी और खरी बात मेरे मुंह पर दे मारी कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। किस सोच में पड़ गई हो, साफ बात क्यों नहीं कह देती? जो मन में है वो कह दो ना। अब मुझे मन की बात खोलनी पड़ गई। मैंने कहा, हाँ भाई, हम तुम्हारा रिश्ता लेना चाहते हैं, तभी आए हैं। मुझको तो शादी के घर में देख लिया था। यूं कहो कि हमारा घर और रहन सहन देखने आई हो ना। वो तो हमारे बड़े भाई देखने आएंगे ना। तो क्या तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश है मेरा रिश्ता लेने की? मेरे भाई की ख्वाहिश है, मैंने साफ साफ कह दिया। वो समझी कि वजाहत भाई जो मेरे साथ गए थे उसकी ख्वाहिश पर हम आए हैं। हालांकि वो तो महज हमें अपनी गाड़ी में लाया था, वरना गाड़ी कौन ड्राइव करता, हमारे ड्राइवर तो था नहीं। मायदा ने तभी वजाहत भाई को गौर से देखा जो उसके भाई और वालिद के साथ महवे गुफ्तगू था। खालिदा फुप्पो उनके साथ बैठी हुई थी। मैं और मायदा अलबत्ता बड़ों के दरमियान ना बैठी। हम बाहर बरामदे में महवे गुफ्तगू हो गई। मैंने देखा कि रिश्ते का मामला मालूम होते ही मायदा का चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश नजर आने लगी। मुलाजमा से पुरतकल्लुफ चाय के साथ बहुत से मज़ेदार खाने के लवाजमात, शामी कबाब, रोल, रोस्ट, पीस और पकोड़े बनाने का भी कह दिया। शाम का वक्त था, मगर उसने इतनी मेहमान नवाजी कर दी कि खाने की दावत जैसा एहतमाम हो गया। उसकी इन इनायतों पर यकीन हो गया कि उसने हमसे नाता जोड़ने पर दिल से आमादगी का इजहार कर दिया है।
ताहम लड़की के इंतजामात से क्या होता है जब तक बड़े राजी ना हों, और हम तो बिल्कुल अजनबी और गैर थे उनके लिए, जैसे वो हमारे लिए गैर थे। सुना करते थे कि बगैर जिद्दोजहद के कोई सुख का फल नहीं पाता। हमने भी खूब जिद्दोजहद की थी। वजाहत भाई और मैंने दोनों तरफ के वालिदैन को राजी कर लिया कि अब मायदा ही हमारी भाभी बनकर घर आएंगी। भाई आसम तो इस कदर खुश थे कि हमसे कहते थे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। देखो मेरी लगन सच्ची थी ना, मायदा मिल गई ना बिलाखिर। बहरहाल खालिदा फुप्पो ने काफ़ी तगोदाव की और इस मुबारक काम का बेड़ा उठा लिया। यूं मेरे भाई आसिम के साथ मायदा का रिश्ता तय हो गया। आसिम भाई तो बात तय हो जाने पर ऐसे खुश थे जैसे कि दोनों जहां की नेमतें उनको मिल गई हों। वो खुद से ज़्यादा किसी और को खुश नसीब न समझते थे। अब हम सब बहन भाई बहाने बहाने से मायदा के घर जाने लगे। वजाहत भाई साथ होते क्योंकि गाड़ी वही चलाते थे। कुछ दिनों तक मायदा यही समझती रही कि उसकी बातचीत वजाहत भाई के साथ पक्की हुई है, क्योंकि वही उनके घर पहली बार आया था। जब तक निकाह ना हुआ, सिवाय भाईजान के हम सब बड़ी आज़ादी से हसन अंकल के घर आते जाते थे और मायदा से मिल सकते थे। फिर शादी की तारीख तय हो गई और रुखसती के लिए लड़की के वालिदैन ने 3 माह की मोहलत मांगी। इस दौरान उनकी तरफ से जहेज और हमारी तरफ से बरी बनाई जा रही थी। भाभी के जोड़े जो हमने बरी के लिए बनवा कर देने थे वो हमने उनकी पसंद से खरीदने थे। सो वजाहत भाई के हमरा हम अब तकरीबन रोज़ मायदा के घर जाते और फिर उसको लेकर बाजार या कभी दर्जी के पास चले जाते। वजाहत भाई गाड़ी में बैठे रहते और हम खरीदारी करके आ जाते। मैं मायदा से खूब गपशप लगाती जैसे वो मेरी भाभी बन गई हो। वजाहत भाई से बेतकल्लुफी से मगर हद में रहकर वो बात करती। भाई भी एक हद में रहकर बात कर लिया करता था, क्योंकि वजाहत का रिश्ता मायदा के साथ देवर का बनने जा रहा था। उसकी कुछ हंसी मजाक की भी आदत थी। वो मायदा के घर वालों से खूब गप्पे लगाता और उनको हंसाता था, इसलिए उसके सभी घर वालों में वो हर दिल अजीज हो चुका था। वो उसकी आमद से खुश होते। किसी रोज ना जाता तो कहते, आज मियाँ वजाहत क्यों नहीं आए। शिकवा करते कि वो नहीं आया तो मज़ा नहीं आ रहा, आते ही रौनक लगा देता है। ख़ास तौर पर मायदा के दोनों भाई वजाहत पर जान छिड़कने लगे थे। मेरी छोटी बहनें जब मायदा से मिलकर आती तो आसम भाई से कहती कि भाभी कहती हैं, ना जाने ये 3 माह का अरसा कब गुजरेगा। काश वक्त जल्दी से गुजर जाए और मैं तुम दोनों के घर हमेशा के लिए चली आऊं, क्योंकि मुझको तुम सब बहन भाइयों से मोहब्बत हो गई है। यहाँ तो तन्हाई से बहुत बोरियत होती है। ऐसी बातें सुनकर आसम भाई खिल उठते। वो इस कदर शर्मीले थे कि एक बार भी अपने होने वाले ससुराल ना गए और ना मायदा से बात की। मायदा यही समझती रही कि उसका रिश्ता वजाहत से तय हुआ है। जिस रोज मंगनी की रस्म होनी थी, आसिम भाईजान अपने होने वाली दुल्हन के घर गए। बड़ी इज्जत व एहतराम से मायदा के घर वालों ने उनका एहतराम किया। मायदा के भाई भी उनको घेरे में लेकर हाल में चले गए, जहां उनके कुछ रिश्तेदार और मौलवी साहब मौजूद थे। मंगनी की बजाय अब निकाह का प्रोग्राम बन चुका था। सो हसन साहब और उनके बेटे आसम भाई को करार वाकई अहमियत दे रहे थे। मायदा मगर हैरान थी कि वजाहत तो कभी अंदर कभी बाहर आ जा रहा है। ये लोग किसको दुल्हा कह रहे हैं और इतनी अहमियत दे रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरा निकाह तुम्हारे भाई से नहीं हो रहा? मैंने कहा, हाँ भाई से तो हो रहा है, और किससे होना है? लेकिन वजाहत तो आम से सादा कपड़ों में आया है। मैंने बताया कि तुम्हारा निकाह वजाहत से नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई आसम से हो रहा है। वजाहत तो मेरा दूसरे नंबर वाला भाई है। ये क्या कह रही हो? तुमने तो कभी आसम का जिक्र मेरे सामने किया ही नहीं, और ना वो कभी हमारे घर आया है। मुझे देखने तो पहले रोज तुम्हारे साथ वजाहत आया था। हाँ आया था, लेकिन आसम भाई ने तुम्हें शादी में देख लिया था, इसलिए दोबारा देखने नहीं आए। कहते थे ये बात अच्छी नहीं लगती कि बार बार लड़की के घर जाए। अजीब बात है, और अजीब है तुम्हारा भाई। वो हैरान और परेशान थी कि अब क्या करूं। मैं तो वजाहत का समझ रही थी। अरे भाई, तुमने तो वजाहत को देखा है, अगर आसम को देखोगी तो खरबूजे की बजाय अपनी उंगलियां काट बैठोगी जुलेखा की सहेलियों की तरह। मायदा आसम भाई वजाहत से कहीं ज्यादा हैंडसम और शानदार है। उनकी पर्सनालिटी अलग ही है।
वजाहत बेचारा तो बस उनके सामने बच्चा सा लगता है। अरे भाई, खुशकिस्मत हो कि आसम जैसा दुल्हा मिल रहा है। बस जरा सी देर ही तो है, अभी देख ही लोगी तुम उनको, फिर मानोगी कि मैंने वाकई 100% सही बात कही थी। वो परेशान हो गई। मंगनी की रस्म से 3 दिन पहले प्रोग्राम बदल दिया गया था। बुजुर्गों ने कहा, मंगनी छोड़ो, सीधा निकाह करते हैं, सादगी के साथ धूमधाम शादी में खूब कर लेंगे। जब निकाह का वक्त आया तो दुल्हा भी आया और ये इंकिशाफ भी मायदा पर हुआ कि वजाहत नहीं, दरअसल आसिम अब उसका जीवन साथी बनने जा रहा है, जिसको ना उसने देखा है और ना बात की है। वो सदमे में रह गई। उसका बस चलता तो उस तकरीब को मुलतवी करा देती, लेकिन अब तो मेहमान मौलवी साहब सब आ चुके थे। चंद लम्हों बाद रस्म निकाह अदा की जानी थी। वो सजी संवरी बैठी थी, मगर इस तरह बेजान कि जैसे अभी अभी उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई हो। मैंने तसल्ली दी और खुदा का वास्ता दिया कि मायदा अब खुद पर काबू पाओ, अब वक्त नहीं रहा है पीछे मुड़कर देखने का। खैर, निकाह तो हो गया, लेकिन मायदा ने पता नहीं आसिम का चेहरा देखा भी या नहीं। बात करने का तो उनसे मौका ही ना मिला उनसे। हम तो निकाह करके चले आए, लेकिन सुना है कि बाद में उसने माँ बाप से बहुत झगड़ा किया कि आप लोगों ने मुझे पहले आसिम का नाम क्यों नहीं बताया था, निकाह वाले दिन क्यों बताया। वो बोले, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो हम नाम क्या बताते, हमको तो ये ध्यान ही ना रहा कि तुम्हारे सामने लड़के का नाम लेते। खैर, ये अजीब सी बात हो गई, वरना किसी न किसी के मुंह से लड़के का नाम निकल ही जाता है। मगर मायदा से सब यही कहते कि लड़का अच्छा है, लड़का खूबसूरत है। आसिम का नाम लेकर कोई ना बुलाता था कि उसके कान पहले ही खड़े हो जाते। भला उसके दिल की किसी को क्या मालूम और किसी के दिलों की उसको क्या खबर। वो सादा ज़माना था और सादे लोग होते थे। निकाह के बाद मैंने वजाहत से कहा कि मायदा, मुझे उस रोज़ उदास लग रही थी, मेरा ख्याल है कि आज चलते हैं उसके पास और आसिम भाई की तस्वीरें भी ले चलते हैं। निकाह वाले दिन हम लोग फोटोग्राफर लेकर गए थे और चंद तस्वीर रस्म निकाह की बना ली थी। एक तस्वीर आसिम भाई की अलग से भी ले गए, जो उन्होंने कुछ अरसा पहले स्टूडियो में उतरवाई थी। वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा जब मायदा आसिम भाई की तस्वीरें देखेगी तो वजाहत को भूल जाएगी। खैर, हम गए तो मायदा ने हस्बे मामूल आओ भगत की। उनकी वालिदा उस वक्त घर पर मौजूद ना थी। हम कुछ कहने भी ना पाए थे कि मायदा ने वजाहत से कहा, अब तुम मेरे क्या लगे? देवर, वजाहत ने जवाब दिया। तब वो बोली, देवर साहब, क्या मेरा कहना मानोगे? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वजाहत ने जवाब दिया, हुक्म कीजिए। कहा, जो मांगोगी दोगे? जी, आप कहिए। तो वजाहत ने कुछ हैरत से कहा, बहुत कीमती चीज़ है, तुम ना दे सकोगे। अब हम दोनों बहन भाई शशोपंज में थे कि ये क्या कहती है। उनके मुंह की तरफ देख रहे थे। तभी मायदा गोया हुई, जो मांगोगी ना दे सकोगे। वो वजाहत, अच्छा ठीक है, आप मांगिए तो सही, अगर ना दे सका तो उम्र भर आपको मुंह ना दिखाऊंगा। कसम खाओ। कसम खाता हूं। मायदा ने कसम उठवाई और कहा, मैं पहले दिन से ये समझी थी कि तुम मुझे देखने आए हो। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया और निकाह के दिन तक यही समझती रही कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। लेकिन ऐन निकाह वाले दिन पता चला कि मेरा निकाह तुम्हारे बड़े भाई से हो रहा है। मैंने अंदर जाकर माँ से एहतजाज किया। वो बेहोश हो गई। मैंने उनकी खातिर उस वक्त तो वावेला ना किया और हालात को देखते हुए चुप रह गई। लेकिन अभी रुखसती बाकी है। अपने बड़े भाई से सूरत हाल बताकर तलाक का कहो। बस मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि तुम सूरत हाल से अपने बड़े भाई को आगाह कर दो, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि मेरे दिल और जहन में वो नहीं है। वजाहत भौचंका रह गया। बमुश्किल ये जुमला उसके लबों से अदा हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता। भाई आपको बहुत चाहते हैं। अब निकाह उनसे हो गया है आपका। आप मेरे भाई की अमानत हैं और मेरी भाभी हैं, और भाभी माँ जैसी होती है। अच्छा, तो फिर अपनी दूसरी बात का पास रखना होगा तुम्हें। तुम आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर आए तो मैं अपना घर न बसा सकूंगी और तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। तुम और मैं कभी एक घर में रूबरू नहीं रह सकते। जिस दिन मैंने दुल्हन बनकर यानी तुम्हारी भाभी के रूप में तुम्हारे घर में कदम रख दिया ना, तुम्हें उस रोज अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना होगा। तो ही मैं अपना घर बसा पाऊंगी और दयानतदारी के साथ तुम्हारे भाई की शरीके हयात बन पाऊंगी। ये बात मुझे मंजूर है भाभी।
वजाहत ने जज्बाती होकर अपनी कसम को दोहराया कि जिस रोज मायदा भाभी बनकर हमारे घर में कदम रखेगी वो हमेशा के लिए घर छोड़ जाएगा और फिर कभी उसके सामने नहीं आएगा। ये बड़ी कड़ी शर्त थी, जिला वतनी की सजा थी। मायदा ने बिना किसी कसूर के मेरे भाई को बिनबास दे दिया था। उसने मान लिया वो अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करता था, उनका एहतराम करता था, उनको खुश देखना चाहता था। फिर उसने मायदा को किसी और नज़र से कभी नहीं देखा था सिवाय भाभी के। उसके दिल में वही एहतराम और प्यार था। मायदा के लिए जो एक देवर के दिल में अपनी भाभी के लिए होता है, उसको मायदा से हरगिज मोहब्बत ना थी। होती भी तो वजाहत कभी अपने बड़े भाई की खुशी को बर्बाद करने का ना सोचता। उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी कसम का पास किया। भाभी ने हमारे घर दुल्हन बनकर कदम रखा तो वो चला गया, गायब हो गया और फिर कभी ना लौटा। मायदा जिस रोज दुल्हन बनकर हमारे आंगन में उतरी, सभी ने उसके कदम लिए और वजाहत दूर खड़ा देखता रहा। वो अब हमारे खानदान की इज्जत, हमारे घर की आबरू और हमारे भाई की खुशी बनकर आ चुकी थी। सुबह घर वालों के बेदार होने से पहले ही वजाहत हमेशा के लिए जा चुका था। वजाहत भाई ने उसके बाद किसी से राब्ता ना किया। भाभी मायदा की ये कसम कितनी तकलीफ दे थी, उसने इस बात का एहसास ना किया। अपने दिल मतवाले से सोचा और मनमानी कर ली। ये भी ना सोचा कि वजाहत हमको किस कदर याद आता है। ये ख्याल आते ही नींदें उड़ाने को काफ़ी था कि वो घर वालों को बताए बगैर गायब हो गया था। माँ कितनी तड़पी, बहनें किस कदर रोईं, मगर हम सब के आंसू भी मायदा भाभी की खुशी ना लौटा सके। आसिम भाई ने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुश ना रह सकी। आखिरकार तलाक ले ली और अपने मैके लौट गई। सच है कि ये दिल भी अजीब चीज़ है, माने तो दुनिया आबाद हो जाए, ना माने तो एक घर भी आबाद नहीं हो सकता। और यूं एक भाभी ने देवर से मोहब्बत करके ना सिर्फ अपना घर बर्बाद किया, बल्कि हमारा सारा खानदान तबाह कर दिया। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।